गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छे हैं बेटा। आज जो है हम हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा इसका पाठ 6 कुछ काम करो जो कविता है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। तो इस कविता को लिखा है श्री मिथिली शरण जी गुप्त ने और ये हमारे राष्ट्र कवि हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। तो मिथिली शरण जी गुप्त जो है इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था और झांसी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर चिरगांव नाम का एक गांव है, एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। वे राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं और उनकी रचनाएं जनमानस को झकझोरने वाली होती हैं, हर इंसान के दिल पर असर करती हैं। और वे कवि होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। हमारी आज़ादी के लिए भी उन्होंने लड़ाई की थी। और पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, भारत भारती आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, है ना। और उनका जो निधन माने उनकी डेथ कब हुई थी? 12 दिसंबर 1964 को। और इसके बाद बेटा येलो बॉक्स में शब्दार्थ हैं, इनको हम देख लें। अर्थ माने मतलब, व्यर्थ बेकार, और उपयुक्त माने जो सही हो, और तन माने शरीर, नर मैंने आदमी मनुष्य, कर मैंने हाथ, और वांछित मैंने जो चीज़ चाहिए, और विधान मैंने रचना या बनाना, और दोष मैंने खराबी, अलभ्य मैंने जो मिल न सके। ठीक है बेटा। अब जो है अपन ने शब्दार्थ समझ लिए, कवि के बारे में समझ लिया। अब जो है अपन ये कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। इसका देखिए आप पेज नंबर 43 इसको निकालें आप। और इसमें बताया गया है, इस कविता में हमको बताया है कि हम जीवन में बढ़ते रहते हैं, हमेशा हमको बढ़ते रहना चाहिए। और बढ़ते समय में रास्ते में आने वाली हर मुसीबत, हर परेशानी का डटकर सामना करना चाहिए। और जीवन में आशावादी होकर रहना है, कभी भी निराश नहीं होना है। और हमें आशावादी होकर ही अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यही संदेश हमको यह कविता देती है। आप जीवन में कभी भी निराश ना हो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कवि कहते हैं बच्चों या मनुष्य कुछ जो संबोधित कर रहे हैं, तुम अपने जीवन में कुछ भी काम करते रहो और निराश कभी भी जीवन में मत होना। और जग में रह कर के आपको अच्छे अच्छे काम करके अपना नाम ऊंचा करना, अपने देश का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने परिवार का नाम ऊंचा करना है ना। इसके बाद दूसरा स्टैंजा बेटा, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, है ना। ये तुम्हारा जो जन्म है किस मतलब का है, आप इसको तुम अपने जीवन को समझो और इसे बेकार न जाने दो, इसे व्यर्थ न जाने दो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, अपने शरीर को, अपने तन को सही काम में सही जगह पर लगाओ। नर हो न निराश करो मन को, तुम मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर विवेक है, धैर्य है और हर चीज़ को तुम सोच समझ के कर सकते हो, और अपने मन को निराश मत करो। इसके आगे है बेटा, प्रभु ने तुझको कर दान किए, कर मैंने हाथ, ईश्वर ने तुमको हाथ दिए हैं अच्छे अच्छे काम करने के लिए। प्रभु ने तुझको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। सब वांछित, हर चाही गई वस्तु ईश्वर ने तुमको दी है और तुम्हें बनाने की शक्ति, रचना करने की शक्ति, अच्छा अच्छा काम करने की शक्ति तुम्हें दी है। और तुम प्राप्त करो उनको न हो, तुम इन सब चीज़ों को प्राप्त करो, बहुत अच्छा तुम कर सकते हो, फिर है किसका यह दोष कहो। देखो, अगर प्रभु ने तुमको देखो हाथ दिए हैं, दोनों हाथ अच्छे काम करने के लिए, और उसके लिए जो जो ज़रूरत है हर चाही गई चीज़ तुमको दी है, तुम्हें बनाने की शक्ति दी है, कुछ भी अच्छा करने की ताकत दी है, रचना करने की ताकत दी है, और फिर भी तुम उसको प्राप्त नहीं करते हो, तो ये दोष किसका है? हमारा स्वयं का, क्योंकि हम उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। सारी चीज़ें होती, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, हाथ दिया है, सब चीज़ें दी हैं, फिर भी हम नहीं कर पा रहे, तो हमारा बहुत बड़ा दोष है। समझो न अलभ्य किसी धन को, किसी भी धन को, किसी भी अच्छी चीज़ को तुम अलभ्य मत समझो कि हमें प्राप्त नहीं होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और नर हो न निराश करो मन को,
तुम अब इंसान हो, मनुष्य हो, किसी भी चीज़ को लेकर के निराश मत हो, अपने मन को निराशा में मत डालो, मत डुबाओ, आशावादी रहो, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुमको प्राप्त नहीं होगी, है ना। तो ये बेटा हमने कविता पढ़ी है और समझी है, और आपको 2 या 3 बार इसको पढ़ के याद करना है इस कविता को। और आपका गृह कार्य यह है कि इस कविता में से 4 या 5 प्रश्न बना के उनके उत्तर आपको कहाँ लिखना है बेटा? रफ कॉपी में, है ना। और कल अपन इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।